तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। चलिए, आज हमारा शुरू होने वाला चैप्टर 3। इसमें हम किसके ऊपर बात करेंगे कि लिस्ट द प्रॉब्लम। मतलब अभी तक हमने ऑब्जर्व किया था चीज़ों को, अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद क्या करोगे आप? मैंने कहा था लिस्ट करना है चीज़ों को, लिस्ट बनाओ उनकी, नोट डाउन करो। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको किस तरीके से आपको लिस्ट मदद करेंगी चीज़ों को सॉल्व करने में, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा। तो मूविंग फ्रॉम आउट टू आ, मैंने आपको क्यों बताया कि जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे चारों जो भी चीजें होती हैं हम जब उसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, इट्स टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो चीजें धीमे धीमे ऑर्गेनाइज करने की आपके पास पावर आने लगती है। कैसे आएगी? जब आप और ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उन चीजों को सही करने का प्रयास करेंगे। जब चीजों को सही करने का प्रयास करेंगे तो चीजें धीमे धीमे, पहले तो सही नहीं होंगी, क्या पता धीमे धीमे सही हों और होने लगेगी। तो ऑब्जर्वेशन इज द नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया क्या होता है, जो हो रहा है उसे नोटिस करो, अच्छे से देखो ध्यान से। फिर लिस्टिंग इज डॉक्यूमेंटिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपको दी जा रही, आपके सामने आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, उसे लिस्ट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, कुछ भी छोटी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो उसे नोट डाउन करो। ठीक है, अब इट टर्न्स अ मेसी फीलिंग इनटू अ क्लियर चेकलिस्ट। अब इससे क्या है, आपको बहुत चीजें बिखरी हुई दिखाई देती, जैसे मैंने कहा आपको एक एग्जांपल दिया था आपके कमरे को सही करने का। तो अगर आपको अपना कमरा सही करना है तो उसके लिए मैंने कहा था पहले चीजों को लिस्ट डाउन करोगे, कैसे आप सही करोगे, बस बेस पर आप सही कर सकते हो। तो क्या हुआ, अब वाई वाई लिस्ट डाउन, वाई लिस्ट प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन को करना है या नोट डाउन को करना है। वैसे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकेंगे चीजों को। स्टॉप फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय कीपिंग एवरीथिंग इन योर हेड, पुट इट ऑन पेपर। चीजों को अपने दिमाग में से रखने से अच्छा है कि उन्हें पेपर पे रखो, जिससे आपको क्लियर इमेज दिखाई दे और क्लियरिटी आए आपके अंदर। ठीक है, दिमाग में रखने से चीजें में क्लियरिटी नहीं आती, बस हम उलझते हैं चीजों में। तो प्रायोरिटाइजेशन, इससे हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उनकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें इम्पोर्टेंस पर रखेंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है उन्हें लो इम्पोर्टेंट पर रखेंगे। ठीक है, तो फिगर आउट विच प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व्ड राइट नाउ एंड विच कैन वेट। मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है जो अभी सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है जो हम लेटर में सॉल्व करें। जैसे हमारी दीवार, जो मैंने कहा आपका रूम अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके मैं एक रीजन ये हो सकता है कि आपका रूम का जो पेंट है वो ज्यादा सही नहीं हो। तो आप पेंट करने के लिए अभी तो तुरंत कर नहीं लोगे, तो तुरंत क्या करोगे, जो चीजें अभी तुरंत सही से हो सकती हैं, जैसे आपका सामान बिखरा है उन्हें सही कर सकते हो। तो उसके बाद जो पेंट एंड है वो बाद में करवा सकते हो आप। तो चीजें जो अभी सॉल्व हो सकती है उन्हें अभी करो, जो बाद में हो सकती है उन्हें बाद में करना है, इसलिए लिस्ट डाउन करना जरूरी होता है। अब बेटर चॉइस, जैसे क्या आता है आपके पास चॉइस, बेस्ट चॉइस मिलती है आपको। मैंने कहा था जब आप लिस्ट डाउन करते हो तो धीमे धीमे आपको, जब आप क्रॉस करते जाते हो चीजों को, हटाते जाते हो, तो वो चीज आपको बेस्ट चीज मिलती है। When you see the full list, you can pick the most impactful problem to tackle. जब आप लिस्ट को बनाते हो तो आप एक जो मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रॉब्लम है ना उसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड हिडन प्रॉब्लम, हम हिडन जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड कैसे करेंगे। अब द गैप, व्हाट इज मिसिंग दैट वुड मेक दिस इजियर। अब आपको ये देखना है कि क्या चीज मिस हो रही है जो इसे सही कर सकती है। ठीक है, अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या है यहाँ, व्हाट इज मेकिंग पीपल फ्रस्ट्रेट और स्लो। ये ऐसी क्या कौन सी चीज है जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देती है या धीमा कर देती है, जिस वजह से लोग मतलब धीमे धीमे काम करने लगते हैं या बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स ही तो है एक टाइप की। अब वेस्ट इज समथिंग टेकिंग टू मच टाइम और एनर्जी, ऐसे कोई चीज है जो बहुत ज्यादा टाइम या एनर्जी ले रहा है, वेस्ट ही है। तो आस्क योरसेल्फ हाउ कुड डू दिस बी बेटर। अब ऐसे किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, अब अपने आप से पूछिए। ये चार मैंने आपको 3 प्रॉब्लम दी, जैसे ठीक है, इनमें आपसे पूछिए कि क्या चीज बेटर हो सकती है, कैसे हो सकती है, और वो। अब योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट, अब आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टूल किट क्या होगी, उसके लिए कैसे आप सही करेंगे। पहला, नोटबुक, क्विक नोट वाइल ऑन मूव। जब आप चल रहे हो किसी चीज, आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी, उसे नोटबुक में मैंने, अब देखो नोटबुक तो आप लेकर जाएंगे नहीं, साथ में नोटबुक रखें तो आपके पास मोबाइल होता है।
ठीक है। सब आजकल सबके पास मोबाइल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब मोबाइल रखे हैं। तो उसमें आपके पास नोट्स होते हैं, ठीक है, एक नोट का ऑप्शन होता है, उसमें आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब आप नोट करते हैं तो चीज़ें आपको सही ध्यान ध्यान रहती हैं। और मैंने कहा था नोट बनाओगे तो बाद में सही करने का प्रयास करोगे तो धीमे धीमे आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी। स्टिकी नोट्स ग्रेट फॉर मूविंग आइडियाज अराउंड, ठीक है। स्टिकी नोट्स क्यों जरूरी हैं? जिससे आप जो आइडियाज हैं बेस्ट आइडियाज मिल सकें आपको, इसलिए। अब डिजिटल ऐप्स, अब डिजिटल ऐप्स कई ऐसे आपके पास डिजिटल ऐप्स होते हैं जो आपको चीज़ों को लिस्ट डाउन करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था नोट का एक ऑप्शन होता है, ठीक। और और सी भी बहुत चीज़ें होती हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, आपको कई ऐप्स मिल जाएंगे। अब माइंड मैप विजुअलाइजिंग हाउ प्रॉब्लम कनेक्ट, अब आपको ये विजुअलाइज करना है कि प्रॉब्लम से किस तरीके से कनेक्ट है, इसे आपको माइंड में करना है। इसी तरीके से तो आपका वो बढ़ेगा ना, चीज़ों को सॉल्व करने की एबिलिटी। धीमे धीमे विजुअलाइज होगा, पहले एकदम नहीं होगा, लेकिन धीमे धीमे आप करना शुरू कर देंगे। अब सॉर्टिंग व्हाट कम्स फर्स्ट, आपको सॉर्ट करना है कि पहले क्या चीज़ करी जाए। हाई अर्जेंसी, तो वो ज़्यादा जरूरी है, अभी ये हो सकता है। नीड फिक्सिंग नाउ, जिसकी अभी सही करने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल, अ ब्रोकन चेयर इज मिडल ऑफ अ लेसन, एक लेसन चल रहा है उसके बीच में एक चेयर टूट जाए तो उसे आपको तुरंत सही करवाना पड़ेगा, वरना कोई भी व्यक्ति है तो वो खड़ा रहेगा, तो उसे आपको तभी सही करवाना है। हाई इम्पैक्ट विल हेल्प मैनी पीपल, ऐसे कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, जो कई लोगों को मदद करे, जैसे ऑर्गेनाइज द मैसी सैड आर्ट सप्लाईज, ठीक है। अब रियल एग्जांपल्स क्लासरूम में, अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल देता हूँ जिसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको लिस्ट डाउन करना क्या कुछ होगा। अब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या करना है आपको, डिम लाइट इन द कॉर्नर, कॉर्नर में डिम लाइट है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उसकी वजह से आपको कोई व्यक्ति हो उसे अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इम्पैक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट कांट सी द बोर्ड वेल, और वो बोर्ड की तरफ सही से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बोर्ड को सही से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी इसे आपने प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन किया, ये लिस्ट डाउन कीजिए, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि लाउड स्पीक साउंड, अब क्या है प्रॉब्लम क्या हुई कि ब्रोकन टाइल फ्लोर टाइल, जो फ्लोर की टाइल है वो टूट गई है, जिसकी वजह से वो साउंड ऐसी आ रही है, ठीक। अब क्या है, इसकी वजह से क्या है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है। इम्पैक्ट क्या हुआ, ये लिस्ट डाउन है, मैंने आपको क्लासरूम की लिस्ट बताई, ऐसे आप किसी भी चीज को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल एंड ट्रेस, अब ये ऑब्जर्वेशन है इसका, इससे प्रॉब्लम क्या आ रही हो रही है कि नो रिसाइकलिंग बिन, अब इससे रिसाइकल नहीं हो पा रहा है। अब हट आर, और इससे इम्पैक्ट तो आपको पता ही है, अगर कचरा है तो उससे एनवायरनमेंट तो खराब होता ही है। अब सुपर स्किल यू आर गेनिंग, अब आप कौन सी स्किल्स गेन कर रहे हैं इसके थ्रू, पेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जब आप धीमे धीमे चीजों को लिस्ट डाउन करते हैं, लिस्टिंग करना शुरू करते हैं, तो चीजें ऑर्गेनाइज होनी शुरू कर होती हैं, और आप उन चीजों को ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी आती है आपके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिंग क्योटिक थॉट्स, जो भी क्योटिक थॉट्स हैं वो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर होने लगते हैं, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस, एनालिसिस में क्या होता है, फाइंडिंग द रूट ऑफ द इश्यूज, जो इश्यूज हैं उनके इश्यूज के जो रूट कॉज है उसे ढूंढना पड़ता है हमें, इस वजह से हम सही कर सकें। और डिसीजंस, चूजिंग द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड, जो बेस्ट पाथ है उसे चूज करना है हमें। डोंट गेट स्टक, अब चीजों में उलझे मत रहो। द फ्लड, हैविंग टू मेनी प्रॉब्लम्स कैन फ्रीज यू, स्टार्ट विथ 3, आप बहुत चीजों में उलझे रहोगे तो वो आपको फ्रीज कर देंगी, ठीक है। स्मॉल स्टफ, डोंट इग्नोर टिनी इश्यूज, दे ऑफन लीड टू बिग वन, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करो, क्योंकि छोटी चीजें सॉल्व करोगे तब बड़ी चीजें सॉल्व करना शुरू कर पाओगे, ठीक है। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या होती है, इफ यू आर स्टक टॉक टू अ फ्रेंड, टू हेड्स आर बेटर, ठीक है। अगर आप किसी एक
फ्रेंड से बात करने में उलझे हुए हैं तो इससे अच्छा योर टर्न लिस्टेड। अब आप इसकी लिस्ट बनाइए। पिक वन स्पॉट, एक स्पॉट चुनिए, कोई सी भी स्पॉट चुन सकते हैं आप। सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट एंड जस्ट वॉच। अब 5 मिनट का सेट टाइमर सेट कीजिए अपने मोबाइल में, या घड़ी होगी कुछ भी हो उसमें सेट कीजिए और जस्ट देखिए अपने हजार हो जिस भी एक स्पॉट को आपने चूज किया उसे बस देखिए, ऑब्जर्व करिए, चीजों को धीमे धीमे जानने की कोशिश करिए और उसे लिस्ट डाउन कीजिए। आप लिस्ट डाउन एट एनी थ्री, एट लीस्ट थ्री थिंग्स दैट कुड बी इम्प्रूव, कुछ ये सही कर सकते हो। मार्क वन दैट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे मार्क कीजिए और उसे सही करने का प्रयास करिए। ठीक है अबाउट, अब इसके बारे में सोचो। What was the hardest part about turning an observation into a written problem? अब सबसे बड़ा इसमें जो टर्निंग पॉइंट क्या आता है, हार्डेस्ट। अब ऑब्जर्वेशन को एक रिटर्न प्रॉब्लम में लिखने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, क्या हो सकता है आप सोचिए। अब दूसरा, डिड यू नोटिस एनी हिडन प्रॉब्लम डेट अदर माइट मिस। अब मैंने आपको कहा था कि आपको एक लिस्ट डाउन करनी है। अब लिस्ट डाउन करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उन प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना है आपको कि ये से चीजें हो रही हैं। यही तो है, आपको सोचना है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जो लोग दूसरे लोग मिस कर रहे हैं आपने क्या चीज उन चीजों को नोटिस किया है नहीं किया। अब हाउ डज हैविंग अ लिस्ट मेक यू फील मोर प्रिपेयर्ड टू हेल्प। आपके पास जो जब लिस्ट होगी तो वो आपको ज्यादा प्रिपेयर करेगी हेल्प करने में। करती है नहीं करती है ये आपको देखना है। ठीक है, स्टार्ट पे आज ही से शुरू करना शुरू कीजिए आप ये। मेक इट अ हैबिट टू फाइंड वन थिंग टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। ग्रेट लर्नर, great leader aren't born, they are built, one list at a time। याद रखना, मतलब क्या है हमारा कि कोई भी लीडर जन्म से ग्रेट लीडर नहीं होता, वो समय के साथ चीजें सीख सीख कर अच्छा लीडर बनता है। तो अगर आप, और लीडर बनने के सबसे अच्छी खूबी क्या है लीडर की कि वो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक लीडर प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाया अपने टीम के मेंबर्स को तो कैसे वो लीडर हुआ। समझ में आया, जैसे लीड कर रहा है उसकी प्रॉब्लम कर तो उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी तो वो लीडर है। तो एक लीडर बनना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आनी जरूरी है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी तब आएगी जब मैंने आपको तीन चीजें बता चुका हूँ, 3 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, उन्हें अच्छे से समझेंगे आप पहले तो आपके अंदर ये एबिलिटी आएगी। मैं गारंटी देता हूँ आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आ ही जाएगी। समझ में आया। पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है, चीजों को ऑब्जर्व करोगे फिर उसे लिस्ट डाउन करना है। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।